से हमको एक विशेष जैसा कि ये खेत का विषय है, ये शहादत दिवस में है, उसका ये शहादत के रूप में ये कार्यक्रम मंडला जिले में रखा गया है। तो सम्मान की बात ही नहीं है, जिसका सम्मान हुई है। और हम चाहते हैं कि सभी लोग अपनी अपनी जगह खड़े होकर उस शहादत शहीद को 2 मिनट का मौन धारण कर उनको देवांजलि अर्पित करें। सभी लोग खड़े हो जाएं। इस विभाग के पुलिस कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो भी हैं, वो तो इस बात से वो ट्रेनर्स रहते हैं, तो वो भी अगर शहादत में अपना सम्मान दे दें, क्योंकि मारा तो उन्हीं ने है, फिर भी आप सम्मान दोगे तो कोई बुराई नहीं है। पेन जीवा हीरन सिंह परस्ते की जो पंच तत्व में विलीन हुआ है, जो फड़ा पेन शक्ति में विलीन हुआ है, हम चाहेंगे कि हमारी जो है हम प्रकृति शक्ति से हेत करेंगे कि उनको पुनः जो है हमारे इस आदिवासी समाज में जो है पुनः जन्म दे। और सबसे निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग अपने मन में हीरन सिंह परस्ते के परिवार को प्रकृति शक्ति बल दे और सारा समाज उनके साथ में दुख के समय में साथ में खड़ा रहे और जो पेन जीवा है वो प्रकृति शक्ति में विलीन रहे। मैं ऐसा करके खड़ा पेन शक्ति को सेवा जोहार किया पुनः 2 मिनट का शांति बन। प्रकृति शक्ति फड़ा पेनता पेन जीवा हीरन सिंह परस्ते। पुराने साथी भाई रवि बैगा जी सामाजिक कार्यकर्ता, वो आए और लेकिन मैं निवेदन चाहूंगा थोड़ा समय का। साथियों, पत्रकार बंधुओं और हमारे बीच उपस्थित सभी कर्मचारी साथियों, जैसा कि आज बड़ी दुख की घटना वाली है, प्रांतीय अध्यक्ष बैगा समाज संघ भुवनलाल मठुलिया के नाम से जाना जाता हूं। मुझे न्याय चाहिए और मुझे जो सहायता राशि है वो मुझे दिया जाए। तो मारा है मेरे पति को, उसे फांसी की सजा दी जाए। तो हमारे सामने उपस्थित भी किया जाए, सर हम देखना चाहते हैं। किनकी तरफ से? किनकी तरफ से? गणतंत्र पार्टी न्याय मांगती, हीरन परस्ते को न्याय दो, हीरन परस्ते को न्याय दो। कैमरा वाले भी टक्कर में आदिवासियों के ऊपर अन्याय अत्याचार करवाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासियों के ऊपर अन्याय अत्याचार कराना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जो आदिवासियों की बात नहीं सुन सकता, ऐसे कलेक्टर। हम लोगों की प्रमुख मांग, एक पहले भी प्रेस वार्ता की गई थी हमारे द्वारा कि जो भी जो घटना हुई वो उसको इंगित करता है कि वो फर्जी मुठभेड़ है, क्योंकि जो 10 लाख शासन ने दिया है तो वो किस कारण से दिया? अगर वो नक्सली हो तो वो तो अपराधी की श्रेणी में आता है, तो उसको 10 लाख का मुआवजा नहीं देना चाहिए। और उसके साथ साथ जब आईजी साहब का जो बयान आया था फर्स्ट डे जब एनकाउंटर की खबर मिली, तो वो भी मीडिया के माध्यम से ये बताया गया कि एनकाउंटर हुआ और एक नक्सली मारा गया है।
लेकिन दूसरे ही दिन वो नक्सली नहीं निकला और दो और उसी गांव के लोगों को पकड़कर समर्थक हैं करके उनको भी अभी तक अंदर कर दिया गया। जब कोई वहां नक्सली मिला नहीं तो उनको कोई अपराध की श्रेणी में कैसे किया जा सकता। आज 15 दिन की घटना हो गई, उनकी कोई अभी तक जानकारी नहीं है। आज हमने पूछा यहाँ पर प्रशासन से तो वो इधर उधर जानकारी लेकर ये बता रहे हैं कि कोई धारा लगाई गई है, जबकि मेरे सामने उस दिन मैं थाना में खुद उपस्थित था, उसके परिजन आए और उनको कोई जानकारी नहीं दी। तो मैंने टेलीफोनिक माध्यम से एसपी साहब उनको एडिशनल को लगाया तो ये जाकर बोले कि जमानत हो जाएगी, अभी तक वो भी नहीं हुआ। तो इसका क्या कारण? तो यही सब उसी के कारण हम आज धरना प्रदर्शन किए और सभी मांगों को जो हमारे राष्ट्रीय सदस्यता प्रभारी जी जो अभी बताए हैं उसी को दिया गया। थैंक यू। नक्सलिज्म बंद करो, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, रजत सगलेचा मुर्दाबाद। इस्तीफा नहीं देते तो न्याय आदिवासी न्याय मांगता नहीं, किसी से भीख मांगता। गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, जिला पुलिस मुर्दाबाद, मंडला पुलिस मुर्दाबाद। जी की जो पुलिस और फोर्स द्वारा हत्या की गई है उस हत्या के विरोध में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने एक दिवसीय धरना दिया और जुलूस निकालकर यहाँ पर जिला प्रशासन को राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा है। उस ज्ञापन में हमने इस हत्या के लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे वो मंडला एसपी हो, चाहे आईजी हो, चाहे हॉकपुर के कमांडेंट हो अथवा अन्य कोई जिम्मेदार अधिकारी है, उन सब के विरुद्ध हत्या का मुकदमा पंजीकृत करने की मांग किया है। और जो हिरन परते की बेवा है, उन बेवा को सरकार ने 10 लाख रुपया दिया है, जो अपर्याप्त है क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, आजीविका का कोई दूसरा साधन नहीं था। हिरन परते जी ही मेहनत मजदूरी करके उस परिवार का भरण पोषण करते थे, इसलिए हमने मांग किया है कि 5 करोड़ रुपया कम से कम उनको मुआवजा दिया जाए। साथ ही हमने ये भी मांग किया है
कि जो प्रशासन है वो एक साजिश के तहत इस पूरे क्षेत्र में नक्सली गतिविधियां हैं ऐसा प्रचारित करना चाहता है और इसके आधार पर जो जनजातीय समाज है, आदिवासी समाज है, उसको डराना धमकाना चाहता है, जिससे कि वो रिजर्व एरिया जो है उससे विस्थापित हो। और साथ ही साथ यहाँ पर जो कान्हा किसली नेशनल पार्क है उसके माध्यम से जो टूरिज्म होता था, उस टूरिज्म के माध्यम से जो यहाँ के लोगों को काम करने का अवसर मिलता था, रोजगार मिलता था, वो भी प्रभावित होगा। और प्रशासन की मंशा है कि एक बार ये टूरिज्म प्रभावित हो जाए तो हमको इससे नेशनल पार्क को डीनोटिफाइड करने का अवसर मिल जाए और डीनोटिफाइड करके यहाँ पर जो व्यापक खनिज साधन है उनको हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मित्रों को सौंप सके और उसका वो शोषण कर सके। ये प्रमुख 3 मांगे थी हमने प्रशासन को सौंपा है। उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि हम माननीय राज्यपाल महोदय को भेजेंगे। हमने एक मांग ये भी किया है कि 2 जो वन कर्मी है उनको गिरफ्तार किया है और अभी तक उनकी जानकारी नहीं है, तो उसको जानकारी हमको ये दिया है कि UAPA की जो धारा है और उस के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है और उनके लिए आगे क्या हो सकता है हम विधि विशेषज्ञों से चर्चा कर उनकी रिहाई के उपाय करेंगे। और साथ में ही जो हमारे मऊगंज की घटना, मऊगंज में भी जो कोल आदिवासियों के साथ अत्याचार हुआ है और वहाँ पर जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई है, बड़े पैमाने पर कोल आदिवासियों को गिरफ्तार कर रहा है पुलिस प्रशासन, उसकी भी आवाज़ यहाँ पर मंडला के साथियों ने उठाई है और मऊगंज के कोल भाइयों को भी ये आश्वस्त किया है कि यहाँ के आदिवासी उनके साथ भी हैं और उनके लिए भी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। नेशनल पार्क जिस तरीके से गतिविधि चल रही है, क्योंकि यहाँ पर एक लंबे समय से कोई नक्सली गतिविधि दिखाई नहीं दिया और एकाएक हिरन फरते जी की हत्या करके ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि मंडला डिस्टर्ब एरिया है, नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र है। इसके 2 ही कारण हो सकते हैं कि जो नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्र है उसको केंद्र सरकार की तरफ से भारी इमदाद मिलती है, काफी पैसा आता है और उस पैसे को भ्रष्टाचार के माध्यम से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को डकारने का मौका मिलता है। तो चूंकि कोई घटना नहीं हुई तो धीरे धीरे ये खतरा था कि ये नक्सलवाद की सूची से बाहर हो जाएगा क्षेत्र। एक कारण तो ये हो सकता है और दूसरा जो कान्हा किसली एक मशहूर नेशनल पार्क एरिया है, काफी बड़े पैमाने पर यहाँ पर टूरिज्म जनरेट होता है, जबलपुर के पास होने के कारण भी टूरिज्म जनरेट होता है। तो यहाँ पर जो खनिज संपदा, उस खनिज संपदा के दोहन करने के लिए इसको डीनोटिफाइड करना जरूरी है। जब तक ये डीनोटिफाइड नहीं होगा तब तक इसकी खनिज संपदा का दोहन नहीं किया जा सकता है। और हमने देखा है क्योंकि मैं सीधी का रहने वाला हूँ, तो सीधी सिंगरौली क्षेत्र जो है खनिज उत्खनन के लिए मशहूर है और वहाँ पर बड़े पैमाने पर अडानी साहब आए हैं, अंबानी साहब आए हैं, बड़े तेजी से काम चल रहा है, कोयला खदानों का काम चल रहा है, गैस का काम चल रहा है और बड़े तेजी से वहाँ पर उत्खनन के माध्यम से खनिज संपदा का दोहन हो रहा है। और हर जगह जो मोदी जी हैं आगे बढ़कर अडानी जी को डिफेंड कर रहे हैं, आगे बढ़कर अडानी जी को सारी चीज़ें सौंप रहे हैं। एयरपोर्ट सौंपे उन्होंने जो शिपिंग के बड़े बड़े जो यार्ड है, बंदरगाह है, उनको सौंप दिया है और सारी सुविधाएं जो सौंपते चले जा रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के नाम पर। तो इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है कि कान्हा किसली के भी क्षेत्र को डीनोटिफाइड करके यहाँ के जनजाति भाइयों को विस्थापित करके ये क्षेत्र भी बड़े बड़े पूंजीपतियों को सौंपते हैं।